नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा दिल्ली के एक छोटे से कस्बे नरेला में एक छोटी सी एकेडमी चलाता हूं जिसका नाम है श्रीजी साइंस एकेडमी। मेरी एकेडमी का योगदान इस बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत छोटा हो सकता है। आप यूं माने कि एक बड़े समुद्र में एक छोटी सी बूंद। पर कल अंजना ओम कश्यप मैम, आदरणीय अंजना ओम कश्यप मैम के वक्तव्य को सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर हर टीचर, हर एजुकेशन इंडस्ट्री का टीचर, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, बहुत आहत है। हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अंजना मैम, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं, हम यूथ आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो जर्नलिज्म करना चाहती हैं वो आपको टीवी में देखकर ये एम बनाती हैं कि भाई हाँ, मुझे अंजना मैम जैसा बनना है। आपके मुख से वो ओछे शब्द, टीचर्स के प्रति प्रयोग किए गए ओछे शब्द सुनकर बड़ा दुख हुआ। अंजना मैम, हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, तो क्या कोचिंग इंडस्ट्रीज की सभी एकेडमीज बराबर हो सकती हैं? आपने अपने वक्तव्य में बस क्या प्रयोग करा, कोचिंग एकेडमीज, जिससे हुआ क्या, जिससे सभी कोचिंग एकेडमीज एक लेवल पर गिनी जा रही हैं। सभी पेरेंट्स सभी कोचिंग एकेडमीज को एक ही नजरों से देख रहे हैं। आपको अपने वक्तव्य में, आपको अपनी रिपोर्ट में दिलेरी दिखाते हुए उन कोचिंग इंडस्ट्री, उन कोचिंग एकेडमीज का नाम लेना चाहिए था जो गलत कर रही है। ये हम सब मान रहे हैं कि इस कोचिंग एकेडमीज में कुछ गलत एकेडमीज या कुछ गलत टीचर्स भी हैं जो वो हरकतें, जो वो चीजें कर रहे हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताई। पर अंजना मैम, सभी कोचिंग एकेडमीज या सभी टीचर्स ऐसे नहीं हो सकते। यदि आपको रिपोर्ट बनानी थी तो आपको उन एकेडमीज, उन टीचर्स का नाम लेना चाहिए था। सिर्फ एकेडमीज या सिर्फ टीचर्स का नाम लेकर हुआ क्या, सब एकेडमीज उसमें आ गई, जिससे क्या हुआ, एकेडमीज टीचर्स की जो रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में वो अब घटती चली जाएगी। लोग उनको अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे। आपको लाखों लोग सुनते हैं मैम, आपको लाखों लोग सुनते हैं। आपके कुछ शब्दों ने सभी टीचर्स को एक जैसा बना दिया। एकेडमी टीचर्स ऐसे भी हैं जो बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। खुद YouTube पर अपने वीडियोस में अलग अलग चीजें दिखाते। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। हाँ, मैं ये मानता हूं इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो बिना बात पैसा छाप रहे हैं। पर मैडम, सभी को एक जैसा गिनना या अपनी रिपोर्ट में सभी को एक जैसा पेश करना, वो सरासर गलत था। आपको नाम लेना चाहिए था उन एकेडमीज का। जैसे आप अपनी न्यूज रिपोर्ट में एक आतंकवादी, एक नेता, एक अभिनेता, एक मुजरिम का नाम लेते हैं, आपने क्यों नहीं नाम लिया उन एकेडमीज का, उन टीचर्स का? जिससे होता क्या, जिससे छटाई होती, जिससे बुरे टीचर या बुरी एकेडमीज का लोगों को पता चलता, जिससे लोग बचते। मैडम, आपने करा क्या? आपने अपने वक्तव्य में एकेडमीज और टीचर्स जनरलाइज कर सभी एकेडमीज या सभी टीचर्स को टारगेट करा, जो कि सरासर गलत है। एक न्यूज एजेंसी से मैं इतनी दिलेरी की उम्मीद कर सकता हूं कि वो खुलेआम, वो डंके की चोट पर आकर अपने न्यूज रिपोर्ट में उन एकेडमीज का पर्दाफाश करे और नाम लेकर पर्दाफाश करे जो गलत काम कर रही हैं। कल की रिपोर्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ? कल की रिपोर्ट में सिर्फ क्यों एकेडमीज बोला गया? क्यों कोचिंग बोला गया? क्यों यूट्यूब टीचर्स बोला गया? यूट्यूब पर मैडम लाखों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो सब गलत हैं? हाँ, मैं मानता हूं कुछ टीचर्स जो आपके मायने में गलत हैं वो हरकतें कर रहे हैं, पर सभी नहीं कर रहे।
आपने अपने वक्तव्य में बोला कि टीचर्स कमाई कर रहे हैं और डिफेंडर ले रहे हैं, वो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, वो बड़े बड़े शौक रखते हैं। क्या मैम टीचर को यह हक नहीं है? क्या टीचर बड़ी गाड़ी में नहीं घूम सकता? क्या वो अच्छी घड़ी नहीं पहन सकता? क्या वो अच्छी लाइफ नहीं जी सकता? क्या यह हक किसी नेता, अभिनेता या किसी न्यूज एंकर को ही है क्या? अगर कोई टीचर, मैंने ऐसे बहुत टीचर देखे हैं जो 25-25, 30-30, 35-35 सालों से अकेडमी चला रहे हैं, उन्होंने दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी पूरी जिंदगी इस कोचिंग इंडस्ट्री को दी है, और अब जाकर उनके पास डिफेंडर है, उनके पास BMW है, तो उसमें क्या गलत है भाई? क्या BMW में कोई नेता, अभिनेता या कोई न्यूज रिपोर्टर ही घूम सकता है क्या? क्या टीचर नहीं घूम सकता? क्या टीचर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है? या आपके मन में या आज की सोसाइटी में अब भी यही भावना है कि टीचर एक फटी पुरानी कमीज में आएगा और बच्चों को पढ़ाकर चला जाएगा? क्या टीचर अपनी पर्सनैलिटी नहीं रख सकता क्या? हाँ, मैं मानता हूं कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो गलत काम कर पैसा कमा गए और उनका नाम आपकी रिपोर्ट में नहीं लिया गया। आप स्पेसिफाई करिए, आप बताइए जिससे लोगों का भला हो, लोग उस कोचिंग अकेडमीज पर ना जाएं। आप इतनी दिलेरी दिखाएं अपनी न्यूज रिपोर्ट में, अपने वक्तव्य में। आप जनरलाइज ना करें कोचिंग अकेडमीज या टीचर्स को, जिससे होगा क्या? बच्चे उन अकेडमीज पे जाने पे बचेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कल की रिपोर्ट में ऐसा क्यों नहीं हुआ? कल की रिपोर्ट में नाम क्यों नहीं लिया गया? अरे न्यूज रिपोर्टर्स ही मुजरिम का नाम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जब कोई नेता, जब कोई अभिनेता कोई अपराध करता है तो खूब उसका नाम लिया जाता है। अब अकेडमीज अपराध कर रही हैं, वो बच्चों को लूट रही हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? आपने बस कोचिंग अकेडमीज अपने वक्तव्य में बार बार बोला, जो सरासर गलत था। कोचिंग अकेडमीज के टीचर्स इस भारत देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो सरकारें भी नहीं कर पाई। तो मैम, आपसे यह अनुरोध है, यह प्रार्थना है, आप हमारे लिए आदरणीय हैं, आदरणीय बनी रहेंगी। अपनी एक रिपोर्ट में इतनी दिलेरी दिखाइए कि उन कोचिंग अकेडमीज का नाम लीजिए। आप सभी कोचिंग अकेडमीज को जनरलाइज ना कीजिए। ये सभी यूट्यूब के टीचर्स को जनरलाइज ना कीजिए कि टीचर्स आप उस पर्टिकुलर टीचर का नाम लें कि वो ऐसा करता है। तब जाकर आएगा मजा, तब जाकर बच्चों को पता लगेगा कि यहां ये अच्छी बात है और ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।